हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं योगेश यादव वेट एंड केयर पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको एक ऐसे साल्ट के बारे में बताने जा रहे हैं जो साल्ट वेटनरी के अंदर बहुत ही ज्यादा कम यूज होता है और बहुत ही कम प्रैक्टिशनर्स को, डॉक्टर्स को इस साल्ट की पूरी नॉलेज नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम पशुपालक भाई, डेयरी पालक और जो वेटनरी प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए एक ऐसी वीडियो बना रहे हैं जिसके अंदर आपको सेफ्टी फॉर सोडियम विद टोजाबैक्टम दोनों साल्ट के इंजेक्शन मार्केट के अंदर उपलब्ध होते हैं। सेफ्टी फॉर सोडियम प्लेन भी आता है, विद टोजाबैक्टम भी आता है। तो दोनों साल्ट कहां पर काम करते हैं, कितनी मात्रा में इनको पशु के शरीर पर लगाना चाहिए, क्या इनकी कितने दिन तक इनको लगाना चाहिए और क्या यूज इनके हैं, किन बीमारियों में इनको यूज किया जाता है, क्या इसके साइड इफेक्ट हैं, कहाँ हमें इनको नहीं लगाना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो जो भी भाई हमारे इस चैनल से नए जुड़े हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल वाला बटन दबा ले, जिससे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले सेफ्टी फॉर सोडियम ये क्या है? ये एक वेटनरी का ऐसा साल्ट है जो जब हमारा पशु मृत्यु के बिल्कुल नजदीक हो या ऐसी बीमारियों से, बैक्टीरियल डिजीज से ऐसी से गिर जाता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन से ऐसा गिर जाता है कि जब हमारे पशु की जान बचाना हमें मुश्किल हो जाता है, हमारे पशु को ठीक करना मुश्किल हो जाता है, उस समय पर यह एंटीबायोटिक काम करती है। ये थर्ड जनरेशन की एंटीबायोटिक होती है जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट इस एंटीबायोटिक का में देखने को मिलता है। तो ये जो इंजेक्शन आते हैं मार्केट के अंदर, तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं, साथ के साथ आपको स्क्रीन पर भी दिखेंगे कि एक जैसे इंजेक्शन इंटास का आता है, जाइलोफर नाम से बहुत ही प्रचलित इंजेक्शन है। दूसरा उसी के साथ में जब टोजाबैक्टम उसके साथ ऐड हो जाता है तो जाइलोफर टोजा जो इंजेक्शन आराम से मार्केट के अंदर उपलब्ध होता है। जैसे हेस्टर का एक्सेप्ट इंजेक्शन आता है, जेनेक्स का, या बहुत सी कंपनियों का, एलोवेरा का, जेनेक्स का, वेटमैन काइंड का, हर कंपनी के इंजेक्शन इस साल्ट के अंदर उपलब्ध होते हैं सेफ्टी फॉर सोडियम। तो ये सेफ्टी फॉर सोडियम इंजेक्शन आता है, ये 1 ग्राम के अंदर ये इंजेक्शन उपलब्ध होता है। जब ये इंजेक्शन में टोजाबैक्टम ऐड कर दिया जाता है तो 1.25 ग्राम का इंजेक्शन ये हो जाता है। तो ये काम कहां करता है, मुद्दा यह था काम कहां करता है। तो सबसे अच्छे रिजल्ट्स ये रेस्पिरेटिव ट्रैक के अंदर दिखाते हैं, मैंने लिख रखा है रेस्पिरेटिव ट्रैक के अंदर सबसे शानदार रिजल्ट जब हमारे सांस लेने से संबंधित कोई भी बीमारी हो, उसके अंदर सबसे अच्छा, सबसे शानदार, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा रिजल्ट सेफ्टी फॉर सोडियम का ही आएगा। जैसे रेस्पिरेटिव ट्रैक में कहां कहां आएगा, जब भी हमारा कोई पशु बारिश के मौसम में, सर्दी के मौसम में जब हमारे पशु नमूनिया से ग्रसित हो जाते हैं, तो नमूनिया के लक्षण आपको क्या देखने को मिलेंगे कि जब हमारे पशु के सुस्त हो जाएगा, नेजल डिस्चार्ज, नाकों से रेत या नाकों से पानी बहना शुरू हो जाएगा, हमारे पशु को सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी, पशु चरना फिरना छोड़ देता है, पशु सुस्त हो जाता है, तो ऐसी कंडीशंस को नमूनिया की कंडीशन समझा जाता है, जिसमें टेम्परेचर कभी ऊपर जाएगा तो किसी पशु में टेम्परेचर डाउन पाएगा। रेस्पिरेटिव ट्रैक के संबंधित बीमारी नमूनिया के अंदर बहुत ही अच्छा काम करने वाला इंजेक्शन सेफ्टी फॉर सोडियम होता है। साथ में जब हम ड्रेंचिंग निमोनिया हमारे पशुओं में हो जाता है, जब भी हम हमारे पशु को कोई भी खाद्य सामग्री या कोई दवाई जब नाड़ की सहायता से हम हमारे पशु को पिलाते हैं, तो वो सीधी रुमन में न जाकर पशु के फेफड़ों में वो दवाई चली जाती है, वो चीज फेफड़ों में चली जाती है। तो उसके कारण क्या होता है कि हमारे फेफड़ों के अंदर पशु के पानी भर जाता है, और पानी भरने की वजह से हमारे पशु के तकलीफ बढ़ जाती है, पशु बार बार धांसना शुरू कर देता है, पशु को सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, टेम्परेचर पशु का बढ़ जाता है, पशु जुगाली चारा सब छोड़ देता है। तो उस समय पे पशु की जान को खतरा हो जाता है, उस समय पर एक ही मात्र इंजेक्शन काम करता है, वो काम करता है सेफ्टी फॉर सोडियम। तो इसको आप लगाकर अपने पशु की जान बचा सकते हैं। अब साथ के अंदर जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक पे तो काम कर गया, जब भी कभी भी कोई ऐसी स्वेलिंग हमारे पशु के आ जाए,
गले के ऊपर, जिसकी वजह से पशु को सांस लेने में कहीं भी दिक्कत आई तो रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर सबसे बिना सोचे समझे हमें इस साल्ट को इंजेक्शन को यूज कर लेना चाहिए। और जब हम इसमें हम टोजोबैक्टम ऐड कर देते हैं तो इसकी पावर और बढ़ जाती है और बहुत ही शानदार काम करता है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक से संबंधित किसी भी बीमारी में आप सेफ्टिफोर सोडियम विद टोजोबैक्टम को यूज करें, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जो इन पशुओं का बॉडी वेट 500 केजी या 400 केजी से 500 केजी के बीच में है, आप 1.2 ग्राम इंजेक्शन इसको यूज कर सकते हैं। सेकेंडली, मेट्राइटिस के अंदर मतलब बच्चेदानी से संबंधित कोई भी बीमारी, जैसे जब हमारे बच्चेदानी के अंदर जब भी कोई प्रोलैप्स की शिकायत हो जाती है, फूल या पाछा की शिकायत हो जाती है कि हमारा पशु आज ब्याने वाला है, ब्याने से पहले फूल दिखाए या ब्याने के बाद में फूल दिखाए, कभी भी हमारा पशु फूल दिखाए, उस कंडीशन के अंदर हम सेफ्टिफोर सोडियम इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। साथ में जब हमारे पशु फूल बाहर आ जाता है, हम उसको धो धाकर अंदर कर देते हैं, तो उसको अंदर करने के बाद कौन सी एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है, ये भी बहुत कमेंट में आता है। तो उसके अंदर भी सेफ्टिफोर सोडियम के ही रिजल्ट सबसे बेहतरीन देखने को मिलते हैं, आप लगा सकते हैं। उसके बाद जैसे जब भी हमारे पशु में हमने क्या तो हमारे पशु को कोई भी किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हमारे पशु में हो गया, कोई डिस्चार्ज हमारा पशु मतलब बदबूदार खराब डिस्चार्ज जिसके अंदर मवाद हो या गंदा पानी हो, लाल हो, ऐसा कोई भी डिस्चार्ज दिखा रहा है, तो वो कंडीशंस कब पैदा होती हैं, जब क्या तो हम हमारे पशु को ब्याते हैं, तब हमारे पशु को हाथ से बच्चा निकालने की कंडीशन में, या बच्चा मरा हुआ हम निकालते हैं, या फिर पशु के प्रोलेप्स आ गए उसको हम अंदर करते हैं, उसको चढ़ाते हैं, उस समय पे इन्फेक्शन बन जाता है, या फिर हम हाथ से जेर निकलवाते हैं। ये सब समस्या न होने के बाद भी आजकल कॉमनली देखा जाता है कि जहां पर हम हमारे पशु रखते हैं वहां के उनका आवास का स्थान होता है वो गंदा होता है, तो उसके कारण वो पशुओं के इन्फेक्शन मेट्राइटिस देखने को बहुत ही अधिक मात्रा में क्षेत्र में मिलती है, जिनके कारण रिपीट ब्रीडिंग होती है। यदि आप समय से इलाज कर लेंगे तो रिपीट ब्रीडिंग की समस्या आपके पशुपालन में देखने को नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले इसके अंदर भी हम कौन सा इंजेक्शन यूज कर सकते हैं, सेफ्टिफोर सोडियम। कहीं भी मेट्राइटिस इन्फेक्शन है तो आप कर सकते हैं। जब आपके रिपीट ब्रीडिंग हो, आपके पशु में हल्का सा इन्फेक्शन है, पशु बिल्कुल साफ डिस्चार्ज नहीं दे रखा है गाय भैंस, तो आप उसके अंदर भी जब आप इंट्रायूट्राइन दवाई डलवाएं तो सेफ्टिफोर सोडियम इंजेक्शन का उपयोग जरूर करें। सेफ्टिफोर इंजेक्शन जो आता है सोडियम, वो बिल्कुल ही इन्फेक्शन को खत्म कर देता है और जिसके कारण फिर आपका रिजल्ट अच्छे देखने को। जो भी हमारे पशुओं में सेकेंडरी इन्फेक्शन होते हैं तो उन जगह भी हम अपने पशुओं के इस एंटीबायोटिक को उपयोग कर सकते हैं। अब सावधानियां क्या रखनी है, सावधानियां इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इसमें सीधी सी बात एक तो ये है कि इस प्रेगनेंसी सेफ इंजेक्शन होता है, आप किसी भी कंडीशन पे कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। डोज मैंने आपको बताई दी, उस हिसाब से आप घटा बढ़ाकर अपने पशु की लगाएं। दूसरी बात, जब भी कोई पशु ज्यादा ओवरफीड हो, जब हमारा पशु रुमन से संबंधित बीमारियों से ग्रसित है और आप उस समय पे बैक्टीरियल ट्रीटमेंट यदि करेंगे, उस समय आप यदि सेफ्टिफोर सोडियम, तो ये इंजेक्शन पशु की और लीवर को डैमेज करेगा। कभी भी जब भी सेफ्टिफोर सोडियम आप इंजेक्शन यूज करें तो उसके साथ आप बी कॉम्प्लेक्स जरूर दें, साथ में आप जीट इंजेक्शन या अपने सीपीएम इंजेक्शन एविल का आप जरूर 10 ml यूज करें। ऐसी जानकारियों के लिए, जैसे आज हमने आपको सेफ्टिफोर सोडियम बताया, ऐसे हर इंजेक्शन के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें और आप देखते रहें। हर टॉपिक के ऊपर हम सबसे शानदार वीडियो लेके आते हैं, आसान भाषा में समझाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा भाई हमारी इस वीडियो को पसंद आई हो तो शेयर करें। धन्यवाद।